मुझे ऐसा लगता था मुझे फ़िल्म एक्टिंग आती नहीं है और इन्होंने मुझे कास्ट कर लिया है। मैं कल उठ के इतनी बड़ी फ़िल्म करने वाला हूँ और आज मुझे लग रहा है कि मुझे काम नहीं आता, तो मैं कैसे करूँगा? कास्ट तो हो गया हूँ। नहीं, मुझे याद है कि जब मूवी आई भी थी और जब मैंने देखी थी मुझे याद है कि यार पहला इंप्रेशन ये था कि अरे बच्चा है और कैसे वो डर लगेगा हुँ, देख के। बट फिर जैसे-जैसे कैरेक्टर आता है बहुत हुँ। खतरनाक कैरेक्टर और पार्डन माय लैंग्वेज में ऐसा मन करता था कि खुद जब तक आपको उसकी हिस्ट्री नहीं पता चलती है लास्ट तक ठीक है। निकले? जब जब तक आपको चले उसकी हम? हिस्ट्री पता नहीं चलती, तब तक देखिए वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो कलाकार की का एक मतलब कलाकार की एक पहचान भी है कि आप हुँ, उसको इतने अच्छे से निभाते हो कि वो आप लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं उस हुँ। किरदार से। आपके लिए उस किरदार को समझना, उसको पकड़ना उस एज में कितना मुश्किल था? अम, काफ़ी सबसे मेरा डिफ़िकल्ट प्रोसेस अगर जीवन का कोई रहा है किरदार में जाने का, हुँ, तो वो मर्दानी 2 में सनी का रोल था। क्योंकि एक चीज़ तो मैं अपने आप को ज़ीरो मान चुका था। क्योंकि हर बार एक टीवी में एक चीज़ बातें चलती थी हुँ, जहाँ मैं काम करता था कि टीवी एक्टिंग और फ़िल्म एक्टिंग अलग है। और फ़िल्म एक्टर अगर समझ लीजिए कोई 2 दिन या 3 दिन वाला काम हुँ, करके कोई टेलीविज़न सीरियल कर रहा है, तो उस सेट पे उस एक्टर की कुछ अलग ही इज़्ज़त होती थी कि फ़िल्म एक्टर है, ऐसी बात होती थी। फ़िल्म एक्टर है ऐसे ही थोड़ी। बस इन लोग का यही प्रॉब्लम रहता है कि इन लोग डायलॉग नहीं याद करते। क्योंकि टीवी में कैसा होता है मॉर्निंग में हुँ, आपको गरमा-गरम स्क्रिप्ट मिलती है। हुँ, तभी आपको बड़े-बड़े डायलॉग देते हैं और टीवी वाले मंजे हुए होते हैं कि सुबह पढ़े और पूरा दिन हमने निकाल दिया और बस 3-4 बार पढ़ के हम लोग रेडी है। हम एकदम मंझ गए थे, मैं भी। हाँ, हर एक टीवी एक्टर जो थोड़े टाइम काम कर रहा है वो ऐसा हो जाता है। हाँ, और फ़िल्म हमको लगता था फ़िल्म बड़ी एक्टिंग है। तो जैसे ही मर्दानी के लिए आया, मुझे ऐसा लगता था मुझे फ़िल्म एक्टिंग आती नहीं है हुँ, और इन्होंने मुझे कास्ट कर लिया है। अब मैं कल उठ के इतनी बड़ी फ़िल्म करने वाला हूँ और आज मुझे लग रहा है कि मुझे काम नहीं आता, तो मैं कैसे करूँगा? कास्ट तो हो गया हूँ। तो जो मेरे वर्कशॉप होते थे उसपे मैं ब्लाइंड बिलीव करता था। जो मुझे कहा मैं वो करता था, जो भी मुझे कहे। तो मैं एकदम उनके कहने के मुताबिक चला और उसमें बहुत सारे वर्कशॉप थे। क्योंकि बहुत ही डार्क कैरेक्टर है, नेगेटिव डार्क रोल था और इसके बिलीफ सिस्टम को मुझे बिलीव करना। तो सनी जो सोचता है, उस बात को ऐसे समझना हुँ, कि यही सच है, हुँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सॉरी। तो एक रूम में अपने आप को बंद करना मतलब आई डोंट नो वो कैसा साउंड करता है कि बंद कर दिया रूम में। अच्छा, बट वो एक्चुअली ऐसा था पार्ट ऑफ प्रोसेस कि आप बंद करो, सोचो कि आप या आपका किरदार किस जानवर से रिलेट करता है। फिर हमने फिगर आउट किया, फिर उस जानवर की तरह पूरे रूम में चलो। अम, सनी रात को सोते वक़्त क्या सोचता होगा? वो ऐसा क्यों सोचता है? अ, अगर आज इसके साथ ऐसा हुआ तो कल वो क्या करेगा? तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। हुँ, तो ये उसका बैकग्राउंड क्या होगा? स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आप सोचो, आप इसका हिस्ट्री बनाओ। ये सारी चीज़ें जो करनी थी वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। क्योंकि आप मर्दानी के सीन्स देखोगे, सोचो उसने वो सीन्स दिखे, उसके पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो उसको मानना, हुँ। ठीक है एक बार के लिए सोच भी लिया, आप उस चीज़ को मान लोगे तो आपके जीवन खराब हो गया। तो मेरा तो लिटरली सर दर्द करता था, घर पे जाते समय। तो इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस था वो मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।